एक भजन गायक के तौर पर आप सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन आप अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, तो इसका मूल कारण क्या है? कट्टर हिंदू कहना कोई गलत काम नहीं है, गलत बात नहीं है। यहाँ पर जब हिंदू हिंदू की बात करता है तो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करता है, और मुस्लिम जब अपनी कट्टरता दिखाता है लोग कहते हैं कितना अच्छा मुसलमान है। 500 साल का ये जितना समय था, देश आजाद हो गया, लेकिन राम आजाद नहीं हो पाए थे। क्योंकि मैंने बीजेपी के लिए नहीं गाया था ये गाना, मैं आज भी कहता हूं, मैं मोदी जी के लिए गाता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर बनाते हैं, हम उनका भी नाम ले देते। असम के मुख्यमंत्री भी काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं हिंदुत्व के प्रति। आपको क्या लगता है, कट्टर हिंदू दिख रहे हैं या हिंदू के तौर पर आपको? देखिए, हम तो फैन है साहब उनके, सीधी बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो मुख्यमंत्री होके अकबर बाबर को थोड़ा सा टाइट नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री बने काहे को, और वो करते भी हैं। नमस्कार, ब्रेकिंगफास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हर वर्ष की बात ही एक बार फिर से तिनसुकिया में भगवा रंग दिखने वाला है, क्योंकि कन्हैया मित्तल जी एक बार फिर से तिनसुकिया उपस्थित हो चुके हैं। और मैं सीधे आज उनके पास जाऊंगा और थोड़ी आज बातें करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय सिया राम। कन्हैया जी, सबसे पहले चूंकि अयोध्या का जो भव्य दृश्य था, आप उसके साक्षी थे। मैं थोड़ा वह जो समय था हमारे दर्शकों को शेयर करने के लिए थोड़ा आपको अनुरोध करूंगा। देखिए, 22 जनवरी 2024 वैसे तो हर साल बनाई जाएगी, लेकिन वो क्षण, वो पल दोबारा नहीं आएगा। देश के प्रधानमंत्री सच में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई 5 साल का बच्चा हाथ में छतर लेकर अपने पिता से मिलने जा रहा हो, और पता नहीं कितना इंतज़ार के बाद वो घड़ी, वो पल आया हो। और वो अकेले नहीं जा रहे थे, करोड़ों हिंदुओं के सम्राट बनकर राजा राम के दरबार में जब वो पहला फूल चढ़ा तो ऐसी कोई आंख नहीं थी जो रो नहीं रही थी। पत्थर भी रो पड़े कि सच में बनवासी राम अब राजा राम हो गए। 500 साल का ये जितना समय था, देश आजाद हो गया, लेकिन राम आजाद नहीं हो पाए थे। वो भी तंबू से महलों में आए। देवी देवता जिस प्रकार त्रेता में प्रभु राम पर फूल बरसा रहे थे, स्वर्ग से अप्सराएं आई और आया, ऐसे ही उस उत्सव में देखिए आप, कोई ऐसा जगत, कोई ऐसी फील्ड के लोग नहीं थे जो वह नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो वीआईपी बोला जा रहा था कि कार्यक्रम वीआईपी लोगों का है, अंबानी ने भी संतों के बाद दर्शन किए। सबसे बड़ी बात, राम जी के दर्शन पहले, सबसे पहले देश के संतों ने किए, उसके बाद व्यापारियों ने, एक्ट्रेस ने, एक्ट्रेसेस ने, तब जाकर राम जी के दर्शन हुए। तो वो समय कभी आ नहीं सकता, और देश को इस पे गर्व करना चाहिए कि सनातन जो इतना पीछे चला गया था, आज फिर से एक धधकता हुआ, एक महकता हुआ, चहकता हुआ, दमकता हुआ सनातन फिर से उभरता दिख रहा है। एक भजन गायक के तौर पर आप सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन आप अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, तो इसका मूल कारण क्या है? और जो लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं, उन्हें अपने आप को कट्टर हिंदू क्यों कहना चाहिए? देखिए, मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा होता है, क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन पैदा होता है, सिख के घर में सिख पैदा होता है, लेकिन हिंदू के घर में बढ़िया पैदा होता है, यादव पैदा होता है, वाल्मीकि पैदा होता है, जाट पैदा होता है, गुजर पैदा होता है, हिंदू पैदा ही नहीं होता। तो अपने आप को हिंदू कहना सबसे बड़ी गर्व की बात है, और कट्टर हिंदू का तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कट्टर हिंदू वो नहीं जो मस्जिद के आगे जाके ऊंच नीच करे, कोई इधर उधर की बात करे, अपने धर्म की बात करे। कट्टर हिंदू का मतलब है कि अपने राजा राम पर भरोसा रखें। ये नहीं कि सुबह मस्जिद में जा रहा है, मैं एज अ कलाकार, एज अ आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है कि शाम को मैं चर्च में गा रहा हूँ, दोपहर में मस्जिद में गा रहा हूँ, रात को मंदिर में गा रहा हूँ, फिर चौथा किसी और चीज़ के लिए गा रहा हूँ। मैं तना हुआ हूँ, सनातन का हूँ, और मैं एक ही चीज़ के लिए गाता हूँ। एक ही चीज़ से मेरा घर भी भरता है, मेरा धर्म भी भरता है, मेरा राष्ट्र भी भरता है, और मेरा भारत भी बनता है, वो है सनातन धर्म। कट्टर हिंदू कहना कोई गलत काम नहीं है, गलत बात नहीं है। देश के अंदर बहुसंख्यक है हिंदू,
एक कमरे के अंदर 4 लोग बैठे हैं और उसी कमरे में 100 लोग बैठे हैं। 4 लोग जोर से बोलेंगे तो आवाज कम आएगी, 100 लोग एक साथ धीरे भी बोलेंगे तो आवाज बहुत जोर से आएगी। तो ऐसा ही भारत का हाल है। यहाँ पर जब हिंदू की बात करता है तो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करता है, और मुस्लिम जब अपनी कट्टरता दिखाता है लोग कहते हैं कितना अच्छा मुसलमान है, कितना अच्छा क्रिश्चियन है। हिंदू को बोला जाता है तू चर्च में क्यों नहीं जाता। कभी क्रिश्चियन को पूछो भाई कि तू मंदिर में क्यों नहीं जाता। जिस दिन वो मंदिर में चला जाएगा हम भी चर्च में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो राम को लाया है, आप जब ये गाना आपने गाया था उसके बाद ऐसा कोई क्षण था क्या जब जब प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री ने इस गाने को लेकर आपसे चर्चा किया हो, या कुछ ऐसा क्षण रहा हो, थोड़ा शेयर करें। हालांकि 2021 के यूपी इलेक्शन में खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जो कानून को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जहां जहां वो गए, जहां जहां क्योंकि मैंने बीजेपी के लिए नहीं गाया था ये गाना, मैं आज भी कहता हूं मैं मोदी जी के लिए गाता हूं, क्योंकि मैं एक एज अ सनातनी, एज अ भगवान के लिए गाने वाला किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं गा सकता। लेकिन कोई पार्टी अगर मेरे राम के लिए काम करेगी, मेरे श्याम के लिए काम करेगी, तो ये मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं उनकी भी तारीफ करने के लिए आगे आऊं, उनके लिए गाऊं। हिंदू इतना बेशुक्रा नहीं हो सकता कि कोई उसके लिए किए जा रहा है और वो उसकी बात ही नहीं करना चाहता। जब हमारे देश में नीरज चोपड़ा, पानीपत का लड़का, ओलंपिक्स में मेडल पे मेडल ला रहा है और हर सीएम, हर देश का प्रधानमंत्री उसकी तारीफ करता है। कोई तिनसुखिया का बच्चा डॉक्टर बन जाए तो क्या हम उसे बधाई नहीं देंगे। कोई तिनसुखिया का बच्चा इंजीनियर बन जाए क्या हम बधाई नहीं देंगे। कोई तिनसुखिया का कोई आदमी सेठ बन जाए क्या उसको बधाई नहीं देंगे। तो धर्म के लिए कोई नेता काम कर रहा है तो हम बधाई क्यों नहीं दे सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर बनाते हैं, हम उनका भी नाम ले देते, लेकिन जिसने किया है उसके लिए हम गाते हैं। और बात रही कि प्रशंसा करने की, तो मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपने लाइव इंटरव्यू में भी कहा है कि इस भजन ने काफ़ी योगदान दिया इलेक्शंस में, हिंदुओं को जागृत करने में। और मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन मेरी तारीफ कर रहा है, मैं गाने के लिए नहीं जगाने के लिए गाता हूँ, और कोई अगर जाग रहा है तो मेरे लिए वही तारीफ है। असम के मुख्यमंत्री भी काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं हिंदुत्व के प्रति। आपको क्या लगता है, कट्टर हिंदू दिख रहे हैं या हिंदू के तौर पर? देखिए हम तो फैन है साहब उनके, सीधी बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो मुख्यमंत्री हो गए अकबर बाबर को थोड़ा सा टाइट नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री बने काहे को। और वो करते भी हैं, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का असम में, वो देख रहा है, दिख रहा है, और कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। जो लैंड लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अगर सरकारी लैंड है और वो सरकार वापस ले रही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये धर्म सबको मिलाकर बनता है। उनकी एक अच्छी बड़ी सोच है कि मदरसे से पढ़कर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, मदरसे से पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। इसको मुस्लिम वर्ग समझें और अपने ऊपर एप्लीकेबल करें। जब जब अनपढ़ता बढ़ती है तब तक देश की हानि होती है, उस धर्म की भी हानि होती है। आज देखिए आप दुबई के अंदर, वो पढ़ा लिखा मुसलमान है वहाँ का, और वहाँ अबू धाबी में राम मंदिर बन रहा है और 27 एकड़ ज़मीन वहाँ के मुसलमान हिंदुओं को दान कर रहे हैं। तो कोई छोटी बात नहीं है, सीखने वाली बात है। कोई धर्म खराब नहीं है, धर्म को निभाने वाले गलत हो जाते हैं। कट्टरता अच्छी नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन समझदारी के साथ कट्टरता बड़ी अच्छी है। जब आप अपने सूझ के साथ, ज्ञान के साथ, एक होता है अनपढ़, एक होता है कुपढ़। एक अनपढ़ होता है जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, और कुपढ़ वो होते हैं जिसने गलत पढ़ लिया। तो ये दोनों चीज़ें गड़बड़ है, तो पहले पढ़े और समझे चीज़ों को। ये दुनिया बड़ी अच्छी है, बड़ी रंगीन है, सनातन धर्म में सबका स्वागत है। हम तो कह रहे हैं कि अभी जब अयोध्या में उनकी मस्जिद बनेगी, जिन लोगों ने हमें राम मंदिर की बधाई दी है, हम उन्हें मस्जिद की भी बधाई दे देंगे। हमें तिनसुकिया वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तिनसुखिया जिनके पीछे पहली सुखिया लिखा है तो वो तो सुखी है ही। और यहाँ पे मारवाड़ी लोग बहुत रहते हैं, तो था सगड़ा का राम राम था सबने, और थे यहीं आगे बढ़ता रहो। और जितने भी यहाँ के असमीज़ हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, मस्त रहें, व्यस्त रहें, नशे से दूर रहें। नशा करना है तो राम के नाम का करो, श्याम के नाम का करो। हर साल यही होता है, आप आइए। और देखिए आज का वेन्यू भी आप देखेंगे ना, वर्धमान लॉन्ज कौन सी जगह है आप देखिए उसकी खूबसूरती। रॉयल गार्डन के साथ एक और एड्रेस है, हाँ
हाँ, मस्जिद पट्टी। देखो, हम प्रचार नहीं कर रहे, हमने क्या एड्रेस चेंज किया, हमने एड्रेस के साथ मस्जिद पट्टी लिखा। तो हम, हमारे अंदर उनके लिए प्यार है, संवेदना है, वो भी आगे आए, इस प्यार को समझे, वो भी कभी लिखें अपने कार्यक्रम के बगल में कि राम मंदिर के बगल में मस्जिद पड़ती है, तो मजा है ना यार। भगवान श्री राम के बाद जो देखा जाता है श्याम बाबा का आप भक्त है और श्याम भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, तो थोड़ी जो श्याम बाबा के बारे में मैं आपसे सुन लेना चाहूँगा और दो चार लाइन अगर सुना दे तो। देखिए, खाटू श्याम जी इस कलयुग के अवतार नहीं है, खाटू श्याम जी इस कलयुग के तारणहार हैं। कलयुग का अवतार होगा भगवान कल्की का, जो कि संभल में होना है। खाटू श्याम जी मुख्यतः एक लाइन से पूरे हो जाते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बर्बरीक जो कि भीम के पोते, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी, माता मौरवी के पास गए कि मेरा मार्गदर्शन करो। माता मौरवी ने भगवान शंकर की तपस्या करने को कहा और शंकर की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। शक्ति आने के बाद इस्तेमाल करने का मन किया तो महाभारत के युद्ध में कूद गए। मां ने वचन ले लिया कि जो पक्ष हारेगा तुम उसका सहारा बनोगे और जो भी मांगेगा रास्ते में दे डालोगे। भगवान कृष्ण को इस बात का पता था, तो ब्राह्मण का रूप लेकर आए और बर्बरीक की परीक्षा ली। तो सामने पीपल का पेड़ था, एक ही बाण से लाखों पत्ते उस पेड़ के भेद दिए। एक बाण कन्हैया ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, वो बाण भगवान के पांव के ऊपर घूमने लगा और बर्बरीक ने कहा पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे। भगवान को समझ आ गई कि अगर ये योद्धा चला गया तो ये सबको मार देगा, और उन्होंने ज्ञान कराया बर्बरीक को कि बर्बरीक तुम जो हारे के सहारे की बात करते हो, अगर तुम पांडवों की तरफ हुए तो सारे कौरव खत्म कर दोगे, और जब 1-2 कौरव बच जाएंगे तो तुम कौरवों के पास चले जाओगे, वहां जाओगे तो फिर पूरा पांडव खत्म कर दोगे। इस प्रकार तो तुम्हारी शक्ति पूरे धरती का संहार ही कर देगी। तो बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। तब बर्बरीक के कहने पर भगवान कृष्ण ने कहा संहार करना है तो कलयुग में भक्तों के कष्टों का करना, मैं तुमसे शीश का दान मांगता हूं और कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, ये वरदान देता हूं। असम की नगरी बाबा श्याम का ननिहाल भी है, क्योंकि मौरवी मां कामाख्या की बेटी है और मां कामाख्या ही शक्ति की पुंज है जिसने बर्बरीक को शक्तियां भी दी। तो मैं तो जब भी असम आता हूं तो श्याम बाबा के ननिहाल को सोचकर ही आता हूं, ये ननिहाल है। और इसीलिए यहाँ के भक्तों में भी, जैसे बच्चा ननिहाल जाता है जब छुट्टी होती है, तो बाबा यहाँ बिल्कुल फागुन से पहले आ जाता है कि अपनी छुट्टी बना रहा हूँ, फिर तो बिजी हो जाऊंगा फागुन में, तो यहीं से फिर फागुन शुरू करता है जी। अंत में 2 लाइन भजनों का मैं थोड़ा सुन लेना चाहूँ। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। और आपके सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में बैठकर श्याम बाबा का ध्यान लगाएं, गूगल पे तस्वीर निकाल लें, अर्जी लगाएं, आपकी बात बन जाएगी, तब आप खाटू श्याम जी चले जाना, बाबा आपका इंतजार कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी व्यस्तता के बीच आपने जो समय दिया, और जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के दौरान भी हम लगातार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दृश्य है आप तक पहुँचाए। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, हमारे साथ बने रहिए, अब देखते रहिए बेगम समाचार।